नमस्कार। पंचायत ग्राउंड जीरो से संजय सिंह रहते हैं ज़मीन पर और खबर रखते हैं ज़मीन की, बात करते हैं चुनाव की, रिश्ता रखते हैं सर्वेक्षण से। और आपको तो बड़ी उत्सुकता है कि कहाँ क्या हो रहा है। ये देखने को आपको मिलेगा 4 जून को, जब पूरे भारतवर्ष का परिणाम आएगा लोकसभा का। लेकिन उसके पहले आपकी जो उत्सुकता है उसकी प्यास कौन बुझाएगा? वो बुझाने का काम हम करते हैं। जो डंके की चोट पर कहते हैं कि जो बताते हैं वह इबादत होती है, और डंके की चोट पर मतगणना के दिन आप देख सकते हैं कि हमने आज क्या बताया और 4 जून को क्या दिख रहा है। तो देर मत करिए, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए कि हम आपको ज़मीन से जुड़ी हुई एक एक खबर बताएं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्वांचल की डुमरियागंज सीट की, कि डुमरियागंज सीट पर क्या होगा। तो डुमरियागंज सीट पर अपनी चौथी पारी के लिए जगदंबिका पाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगदंबिका पाल हैं। कुशल तिवारी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और मोहम्मद नदीम ये बसपा से हैं, और आज़ाद समाज पार्टी से अमर सिंह चौधरी। अब जगदंबिका पाल क्षत्रिय समाज से आते हैं, जातिगत अगर विवेचना किया जाए तो। कुशल तिवारी हरिशंकर तिवारी के पुत्र हैं, वो ब्राह्मण बिरादरी से हैं, और नदीम मुस्लिम समाज से हैं। और जो अमर सिंह चौधरी हैं वह आज़ाद समाज पार्टी से हैं, एएसपी से हैं, जिसके कि संस्थापक चंद्रशेखर रावण हैं। उन्होंने कुर्मी प्रत्याशी को उतारा है। जातिगत चुनाव हो गया, जातिगत चुनाव में बटा हुआ है। जो धरातल पर पंचायत ग्राउंड जीरो से की टीम ने देखा कि कहने को तो लोग कह रहे हैं कि 50% 60% ब्राह्मण वोट जो है बढ़ गया, वह इंडिया अलायंस की तरफ चला गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 70% ब्राह्मण वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और 30% वोट जो है वह इंडिया अलायंस की तरफ गया है, इसमें कोई दुमत नहीं। कुशल तिवारी की बात करें तो कुशल तिवारी को मुस्लिम और ब्राह्मण वोट तो मिले ही मिले हैं, और 30% उनको ब्राह्मण भी उनकी तरफ गया है, और उसके बाद जो छोटी कास्ट के कुछ वोट हैं वो भी उनकी तरफ गए हैं। और एक नैरेटिव सेट था संविधान बचाओ का वहाँ पे, उसकी वजह से दलित भी बहुत सारे उनकी तरफ गए हैं। लेकिन दलित का बंटवारा हुआ, बीजेपी में भी गए हैं, वहाँ भी गए हैं। तो क्या होगा डुमरियागंज में? तो डुमरियागंज में कांटे का मुकाबला है। पंचायत ग्राउंड जीरो से जो देख रही है डुमरियागंज कांटे का मुकाबला है। ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी डुमरियागंज से हार जाएगी, लेकिन ये भी मजबूती से नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी डुमरियागंज से जीत जाएगी। आज की अगर बात करें तो डुमरियागंज लोकसभा में समाजवादी पार्टी के कुशल तिवारी आगे हैं और जगदंबिका पाल पीछे हैं। अब वोट कितना किसको मिलना चाहिए, जो मेरा अनुमान है, जो आपको दिखेगा 4 तारीख को, तो भारतीय जनता पार्टी जिसके प्रत्याशी जगदंबिका पाल हैं उनको 44% मत मिल रहा है डुमरियागंज में। कुशल तिवारी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको 45% मत मिल रहा है। 1% ज्यादा मिल रहा है यहां पर इंडिया गठबंधन को। और उसके बाद जो बीएसपी के मोहम्मद नदीम हैं उनको 3.5 या 4% वोट मिलेगा। आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है, जो अमर सिंह चौधरी लड़ रहे हैं, वो कुर्मी बिरादरी से हैं, उनको 6% वोट मिलेगा। हो सकता है उनको 7% भी मिले। और भारतीय जनता पार्टी का जो खेल खराब हो रहा है वो अमर सिंह चौधरी के लड़ने से हो रहा है, जो आपको दिखेगा मतगणना के दिन। तो पंचायत ग्राउंड जीरो से ये कहती है कि डुमरियागंज में जगदंबिका पाल और कुशल तिवारी में कांटे का मुकाबला है, 19-20 का मुकाबला है, लेकिन थोड़ा सा कुशल तिवारी इंडिया गठबंधन वहां पर आगे है। अगली बार किसी और विधानसभा की हम बात करेंगे। और देखिए कितनी विडंबना है कि बस्ती में एक मजबूत कुर्मी राम प्रसाद चौधरी वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं,
तो बस्ती में भी कुर्मी प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन का, और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी एक प्रकार से नहीं है, तो यहाँ रावण ने भी, जो चंद्रशेखर रावण ने भी यहाँ पर एक कुर्मी दिया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कुर्मी वोटर है वो यहाँ पर भी डेंट कर रहा है, यहाँ थोड़ी मात्रा में डेंट कर रहा है, बस्ती में ज़्यादा मात्रा में डेंट कर रहा है। लेकिन जो डुमरियागंज का सिनेरियो है ये हमने बताने का प्रयास किया है, हमने ज़मीन पे देखा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम सत्य ही होंगे, लेकिन डंके की चोट पे जरूर कह सकते हैं कि अनुमान यही होगा जो आपको दिखेगा मतगणना के दिन। नमस्कार।